ओम शांति। अध्यात्म के पथ पर चलते चलते सेवाओं के मार्ग पर सेवा की यात्रा अहंकार की यात्रा न हो जाए। सेवा करते करते सेवा अहंकार की तृप्ति का साधन न हो जाए। सेवा मैं की चेष्टा न हो जाए। सेवा मैं का विस्तार और मैं का विज्ञापन न हो जाए। यही एक सबसे बड़ा खतरा है। अहंकार स्वयं को तृप्त करता है। सेवाओं के माध्यम से सेवा आत्मिक आरोहण का परिणाम है। सेवा आत्मिक स्थिति का एक दर्शक, एक दर्शन मात्र है। अंदर आत्मा तृप्त है, परिणाम सेवा। सेवा अध्यात्म नहीं परंतु अध्यात्म सेवा है। चेतना की अवस्था जहां चेतना आनंद विभोर है, ऐसी अवस्था में जो कुछ किया जाए वो सब सेवा है। और जब आत्मा तृप्त है और आत्मा ही खाली है और ऐसी स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस में जो सेवा की जाए वो केवल और केवल मैं का आभूषण है। मैं को भरता है, मैं का विस्तार, मैं का फैलाव, मैं का प्रचार और मैं का प्रसार है। एक अत्यंत बड़ा राजा ये सुनता है कि महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है। हजारों लोग मिलने जा रहे हैं। एक जागृत चेतना आई है। उसको लगता है मैं भी मिलने जाऊं। अहंकार में मदमस्त वो राजा भी महात्मा बुद्ध से मिलने जाता। और क्योंकि राजा है तो कुछ सौगात लेकर जाना है, तो अपने साथ एक बहुमूल्य हीरा ले जाता है। ऐसा हीरा न भूतो न भविष्यति, जो शायद किसी ने न देखा होगा। ऐसी उसकी चमक। ऐसा हीरा लेकर वो राजा जाता है, महात्मा बुद्ध के सामने जाता है और वो हीरा उनके सामने अर्पित करता है। बुद्ध देखते हैं और कहते हैं इसको गिरा दो। पर उसने साथ में एक दूसरा भी एक ऑप्शन रखा था। एक दूसरे हाथ में एक बहुमूल्य, एक ऐसा अद्वितीय दुर्लभ फूल भी लेके आया था।
शायद उसे पहले से अंदाजा था कि अगर वो हीरा स्वीकार नहीं करते तो दूसरे हाथ से उसने वो फूल, बेमौसम वाला वो फूल उनको अर्पित किया। अंदर सोचा होगा सन्यासी है, शायद धन का कोई मोह नहीं, पर फूल तो स्वीकार जरूर करेंगे और मैं दे रहा हूं। और वो फूल सामने करता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं इसको भी गिरा दो। तब अचानक उसे स्मरण आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो मैं से भरा हूं। और एकदम जागरण आने के बाद वो अपने दोनों हाथों को सामने कर देता है इस भाव से कि मैं अब स्वयं को अर्पित करता हूं। बुद्ध कहते हैं इसको भी गिरा दो। बुद्ध के पास उसके शिष्य बैठे हुए, महाकश्यप, सारीपत, आनंद, वो सब हंसने लगते हैं। और उसी क्षण उस राजा को एक बात समझ में आती है, मैं समर्पित करता हूं, ये कहने वाला भी मैं ही है। मैं स्वयं को अर्पित करता हूं, ये बोलने वाला भी मैं ही है। इसको भी गिरा दो। और वो नतमस्तक होकर गिर पड़ता है। तब बुद्ध कहते हैं अब तुम समझ गए। मैं खोज में तृप्ति की, और वो ढूंढते रहता है कैसे तृप्त हूं, कहां पर तृप्त हूं। और व्यक्ति सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपनी ही स्तुति में, अपनी ही महिमा में आनंद का अनुभव करता है। और ऐसी स्थिति में जब निंदा हो जाए अचानक, तो फिर दुख का अनुभव करता है, पीड़ा का अनुभव करता है। जिन कानों को स्तुति सुनने की आदत है, वो निंदा के समय क्या हो जाते, मुरझा जाते, डीप सॉरो, एक गहन दुख में डूब जाते। इसीलिए योगी का सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही है समता। सभी परिस्थितियों में योगी स्थिर रहता है, सुख में और दुख में, और निंदा और स्तुति में, और जय और पराजय में, और अपमान में। सुख में उछलता नहीं, दुख में नीचे डूब जाता नहीं। समता ही पवित्रता है। सुबह की अव्यक्त वाणी, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं। कौन हूं? गुप्त। अब तक दादियों ने भी मुझे नहीं पहचाना, एक दिन वो भी जान जाएंगे मैं कौन हूं। तुमको अभी पता ही नहीं मैं कितना महान हूं। मैं जब चला जाऊंगा ना, फिर रोओगे। मेडिकल फील्ड में एक जोक सुनाया जाता है। एक महिला सोचती थी कि मैं बीमार हूं, मुझे इतनी बीमारियां हैं, पर जिस किसी डॉक्टर के पास जाती थी सब कहते थे तुम्हें कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। जहां जाती थी सब लोग उसे यही कहते थे कि तुमको कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे सारे रिपोर्ट ठीक है। रिपोर्ट ठीक है, पर हम कितने बीमार हैं हमारा हमको पता है।
वो चीख चीख के कहती थी। और जब एक दिन वास्तव में मरने वाली थी तो उसने अपनी कब्र पर लिखाया उन डॉक्टरों के लिए, मैंने कहा था ना, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं। बाबा ने क्या कहा? अगर गुप्त है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रत्यक्ष होगा, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे बोल से, व्यवहार से, संबंध संपर्क से, चेहरे से। मियां मिट्ठू। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी क्या कहा बाबा ने? एक शब्द है रॉयल, दूसरा है रॉयल्टी। एक है रूहानी, दूसरा है रूहानियत। इसके इर्द गिर्द मुरली घूम रही है। और रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या बताया? संपूर्ण प्यूरिटी, या फिर प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। रॉयल्टी और प्यूरिटी समानार्थी, एक ही है। कौन किसको देख रहा है? बाबा किसको देख रहे हैं? रूहानी रॉयल फैमिली को। ये प्रभु परिवार है। हमने उसे नहीं चुना है, उसने हमको चुना है। और उसका चुनाव, उसके चुनाव में कोई दोष हो सकता है क्या? वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है। तपस्वियों के हृदय में जो तप है, उसकी वो दीप शिखा है। उसके निर्णय में, उसके चुनाव में, उसकी चॉइस में कोई दोष नहीं। हमें दिख रहा है कि इसमें कितने अवगुण हैं, परंतु उसका गुण हमसे छिपा हुआ है और उसी गुण को भगवान ने देखा है और उसी गुण के आधार पर उसका चुनाव किया है। वो एक गुण ऐसा है उसमें कि वो किसी और में नहीं है। उसमें 99 अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है कि बाकी जो 99 जिनमें गुण है उनमें वो वाला गुण नहीं है। बस उसी एक गुण के लिए उसकी आवश्यकता थी। तो बाबा ने निशानी सुनाई है किन आत्माओं की? जो रॉयल आत्माएं। कितनी निशानियां सुनाई? ढेर सारी निशानियां सुनाई, कम से कम 10-12। सबसे पहले अनादिकाल। अनादिकाल में आत्मा कैसी है? ज्योतिर्मयी, सबसे ज्यादा जिनकी चमक है परम धाम में भी। चमक, झलक, फलक। चमक, झलक, फलक। तो इन आत्माओं की चमक बहुत है। जैसे आसमान में कोई सितारा ज्यादा आकर्षित करता है, वैसे परमधाम में आत्माएं किस आधार से? सीट अरेंजमेंट से। सीट अरेंजमेंट कैसा है? यहां होता है ना नीचे रिजर्व्ड, प्यूरिटी के आधार से। परमात्मा से सबसे नजदीक वो आत्माएं हैं जो उसके जैसी है, और फिर दूर 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 दूर
तो सबसे पहली विशेषता परम धाम की, लंबा लंबा समय परम धाम में टिकने का अभ्यास करना है। वहां 5 तत्व नहीं है, यहां 5 तत्व है। कोई कितना भी चाहे, परंतु ये तत्व ही तमो प्रधान है और शरीर तत्वों से बना हुआ है और आत्मा पतित बनी है। आत्मा के पतित बनने का एक मुख्य कारण है पुनर्जन्म। सतयुग में आत्मा क्यों गिरना चालू करती है? जैसे ही जन्म होता है, शरीर की स्मृति और प्रगाढ़ होती जाती है, उससे वो और पतित गिरती है। तो एक योग में जो अभ्यास करना है, सीधा परम धाम। और एक अवस्था ये है कि हम उसमें जाने का प्रयत्न नहीं करते। मैं आत्मा हूं, इस शरीर में हूं और यहां से निकली और फिर सूक्ष्म वतन और फिर सूक्ष्म वतन से परम धाम। एक तो ये है और एक ये अवस्था है यही स्विच ऑन स्विच ऑफ। यहां जो हूं वहीं परम धाम में हूं, यही परम धाम। यहां स्मृति मर्ज इमर्ज मर्ज इमर्ज, सारा माइंड का खेल है। अभी परम धाम में। और परम धाम कैसा है? टाइमलेसनेस, समयातीत, स्पेसलेसनेस, स्थान नहीं है वहां, साउंडलेसनेस, आवाज से परे, ईगोलेसनेस, वो अहंकार वहां नहीं है। वहां जो साइलेंस है वो बहुत भिन्न है। वहां जो शांति है वो एक अलग प्रकार की शांति है। वहां जो स्वतंत्रता है वो अलग प्रकार की स्वतंत्रता है। वहां जो परमात्मा की किरणें आत्मा पर पड़ रही है वो एक अलग अनुभव है। वहां के ब्रह्म तत्व में आत्मा स्थित होना और उस ब्रह्म तत्व का वहां अनुभव और यहां से सोचना कि मैं वहां हूं, ये 2 अलग अवस्थाएं हैं। उस ब्रह्म तत्व का हमें क्या अनुभव है? आत्मा को कौन प्रकाशित कर रहा है परम धाम में? ये एक बड़ा प्रश्न है। एक परमात्मा, दूसरा ब्रह्म तत्व, तीसरा स्वयं अपने आप से वो प्रकाशित है, स्वयंभू। क्या उत्तर है? आत्मा को परम धाम में कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है? न तद्धामम परमम मम, वहां वो धाम है। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक। कौन परम धाम को कौन प्रकाशित कर रहा है? परमात्मा। परम धाम का हमारे पास कितना अनुभव है? केवल थियरी का, विजुअलाइजेशन का, चित्रों का, या और कुछ? खुद जाकर जब तक नहीं देखते तब तक नहीं पता चलेगा। वो एक ही प्रूफ है। क्या वो हमारी कल्पना मात्र है? एक चोर है, यहां बैठा है, बीच में एक दीवार है, पतली दीवार। उसने उस दीवार के इधर क्या है उसे पता नहीं, वो इधर है, वो दीवार इधर, और दीवार के यहां बहुत सारा सोना चांदी है। उसे किसी ने बताया ऐसा है। वो यहां बैठ के सोचता है कि वहां सोना चांदी है। उसने देखा नहीं है, वो कल्पना करता है कैसे पूछूं कैसे पूछूं कैसे पूछूं। पर कोई है जिसने दोनों देखा है, चोर को भी देखा है, वो भी देखा है, दीवार को भी देखा है। वो उसे बताता है कि यहां ये है, और वो यहां से सोचते रहता है। वो यहां कभी नहीं जाता है पर सोचते रहता है यहां है। तो क्या ये इसका विजुअलाइजेशन है या इमेजिनेशन है, कल्पना मात्र है? नहीं,
क्योंकि जिसने बताया है उसने दोनों देखा है। पर फिर भी उसे कल्पना का और विजुअलाइजेशन का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में दीवार है। तो योग में अधिक समय इधर उधर उधर उधर, इसको सकाश उसको सकाश, यह भी अच्छा है, पर आत्मा परमधाम में टिक जाना, बस यही सबसे बड़ा योग है। कंबाइंड हो जाना। वो कंबाइंड भी ऐसा नहीं कि वो ये है और मैं ये हूं और फिर कंबाइंड हो रहा हूं, यहीं पर वो मुझसे कंबाइंड। तो रॉयल आत्माओं की पहली निशानी परमधाम में ज्योतिर्मय, जो प्रकाशित, तेजस्वी, बहुत ज्यादा चमक। दूसरी निशानी सतयुग में क्या? श्रेष्ठ रॉयल विश्व महाराजन की फैमिली इतनी श्रेष्ठ है कि द्वापर में भी जड़ चित्रों की पूजा होती है, भक्त गिरते हैं चरणों में। इतनी महानता उन देवताओं की, यहां तक कि उन देवताओं को द्वापर में लोगों ने भगवान कहा। कृष्ण ही भगवान हो गया, राम ही भगवान हो गए, लक्ष्मी नारायण ही भगवान हो गए। ये दूसरी निशानी। तीसरी निशानी संगम। संगम पर रॉयल आत्माएं है, संगम पर फरिश्ता स्वरूप है। और फिर यहां ढेर सारी निशानियां गिनाई है भगवान ने। उसमें पहला दृष्टि। दृष्टि कैसी होगी इन आत्माओं की? फरिश्ता स्वरूप में खुद है और सबको क्या देखेंगे? फरिश्ता। वर्तमान में उनके जो भी संस्कार है, कैसे भी संस्कार रहने दो, परंतु ये वही आत्माएं हैं जो फरिश्ता बनने वाली है। और हर आत्मा किसी ना किसी संस्कार के वश है। जैसे हम में कोई अवगुण है, सब कुछ करने के बाद वो निकलता नहीं उसमें, इसलिए उसी तरह उस आत्मा में वो अवगुण है, वो भी प्रयत्नरत है और शायद हो सकता है कि प्रयत्न करते करते प्रयत्न छोड़ दिया, इसलिए उभर कर दिखाई देता है वो अवगुण। दृष्टि। वृत्ति में शुभ भावना और शुभ कामना। कृति में कर्म में क्या? सुख देना सुख लेना, असंख्य आत्माओं को सुख देना है। हमने कितना पुरुषार्थ, अभी अभी मुरली चली ना, सबसे इजी पुरुषार्थ कौन सा है? दुआ देना और लेना। भाषण नहीं करना आता, सेवा नहीं करना आती, धारणाएं नहीं होती है, सबको दुआएं दो बस। सभी को सुख देना। और सुख कैसे देना? स्थूल कर्मों से, सूक्ष्म कर्मों से मदद करना आत्माओं की। और कब मदद करना? संकट के समय मदद करना। और कैसे मदद करना? अपने सुख का त्याग कर। वास्तव में सेवा तब होती है जब आत्मा अपनी ऊंची अवस्था में स्थित है, तब जो कुछ हो रहा है वो सेवा है अपने आप। सेवा वही जो अपने आप। ऐसी आत्मा को ये पता ही नहीं कि उसके द्वारा कुछ सेवा भी हो रही है। अगर उससे कहो कि तुम बहुत सेवा करते हो, तो कहेगा कौन सी सेवा और कैसी सेवा, उसे खबर ही नहीं है। सेवा परिणाम है आत्मा की ऊंची अवस्था का, पुरुषार्थ नहीं। दृष्टि, वृत्ति और कृति। उसके बाद में बोल, चौथा। बोल कैसे? व्यक्त भाव से परे अव्यक्त।
बोल की सबसे ऊंची परिभाषा कभी बाबा ने मुरली में कहा है, तुम्हारे बोल कैसे हो? तुम्हारे बोल में प्योरिटी के वाइब्रेशंस हो। क्या हो? प्रकंपन हो। तुम्हारे बोल में प्योरिटी के प्रकंपन हो। इसी मुरली में बाबा ने कहा, अपने मन के दर्पण में देखो। क्या देखो? कितने रॉयल है, साधारण है या रॉयल है? मन दर्पण है, उसमें देखो। मन दर्पण है और विचार धूल है। विचार वो की धूल उसमें इकट्ठा हो जाती है, उसको साफ करना होता है बार बार। दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल, व्यक्त भाव से परे, उसके बाद में चेहरा और चलन। उससे क्या हो? रूहानियत का अनुभव। किसको हो? दूसरों को। तो दो बातें हैं मुरली में, एक तो तुम्हें नशा रहना चाहिए और दूसरा अनुभव। किस बात का? रूहानियत का या रॉयल्टी का। नशा भी हो और अनुभव भी हो, स्वयं को भी और दूसरों को भी। उसके बाद में रॉयल आत्माओं की निशानी, अगला, ऐसी आत्माएं तृप्त होती है। कैसी होती है? तृप्त, संतुष्ट। ऐसी परिस्थिति आ जाए जो अतृप्त करने वाली, ऐसी परिस्थितियों में भी दूसरों को तृप्त करने का, संतुष्ट करने का सहयोग देती है। यही श्रेष्ठ कर्म है। दूर से दिखाई दे रहा है ये परिस्थिति एकदम डिस्टर्बिंग है, इसमें से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए, हमारा कोई दोष ही नहीं है, हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया है, फिर भी अगर कोई कह रहा है, आरोप प्रत्यारोप, ये सब होते रहेगा। खेल है और विधि केवल एक ही है, युद्ध नहीं करते रहना है। क्या करना है? ऊपर उठ जाना है। लाइन खींची हुई है, बड़ी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। परिस्थितियों को हाथ भी नहीं लगाना, वो जो चल रहा है चलने दो। क्या करना है? खुद ऊपर जाके बैठ जाना है। टोड रॉक पर ऊपर जाके बैठ जाओ, नकी में दो माताएं झगड़ा कर रही है, हमको उनको छुड़ाने नहीं जाना है, उसमें दो खतरा है। और हमने क्या कर दिया? उसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि हम उनके बारे में चिंतन करते रहते, किसी व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति। हमारी सारी ऊर्जा वो परिस्थिति, वो व्यक्ति छीन लेता है। हमने उनको कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? स्वयं को ऊपर कर दिया, बस। वो ऊपर कैसे करना, यही अध्यात्म है। मुरली में पूछा ना बाबा ने कि अच्छी परिस्थिति, अच्छी को क्या करोगे? जो बुरी है उसको ही तो ठीक करना है, वही विश्व परिवर्तक का काम है। कठिन से कठिन परिस्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, जिसका हमें कोई अनुभव नहीं। अनुभव होने के लिए तो आई है परिस्थिति, तुमको अनुभव बनाने के लिए, क्योंकि सिखा सिखा के तो तुम सीख नहीं रहे हो, इसलिए परिस्थिति आई। कोई बहुत बड़े व्यक्ति से एक आदमी पूछने गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, सीक्रेट क्या है? उसने कहा, हिम्मत नहीं हारी मैंने कभी जीवन में। तो उसको कहा कि हिम्मत कैसे आई आप में? उसने कहा, हिम्मत मुझ में आई सही निर्णय लेने से, इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। उससे पूछा गया, सही निर्णय आपने आखिर लिए कैसे? उसने कहा, गलत निर्णय लेने से। सही निर्णय कहां से सीखे? गलत निर्णय लेने के बाद फिर सीखा कि यह गलत था, अब सही निर्णय लिए। हाउ डू यू लर्न राइट डिसीजंस? बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। पर उसे सीखना है, ऐसा नहीं
कि एक रॉन्ग डिसीजन और अगला उससे बड़ा रॉन्ग डिसीजन, एक गलती तो दूसरा गलता। बड़ा बड़ा नहीं करना है उस चेहरा चलन। कहाँ थे हम? जो रॉयल आत्माएं होगी वो तृप्त होगी, संतुष्ट होगी, भरपूर होगी, भरी हुई रहेगी। अगला, जो रॉयल आत्माएं होगी वो मर्जीवा। क्या कहा? भोग की बात कही ना। मरे हुए होंगे, परिस्थिति आने के बाद में भी जिंदा नहीं होने वाले। किससे मरे हुए हैं? संसार और संस्कार, पुराने संस्कार और ये संसार। यहाँ का कोई आकर्षण हमें ना खींचे। सुकरात की आदत थी कि वो रोज मार्केट जाया करता था, सबको पता है, सुनाया भी है, और मार्केट की चीजें देखता था, क्या है क्या है, क्या नया मार्केट में आया हुआ है। उससे लोग पूछते थे, ना तुम खरीदते हो कुछ, सन्यासी हो, अकेले रहते हो। पत्नी तो थी पर वो बहुत झगड़ालू थी, उसी के वजह से वैराग आया था उसको। तो तुम करते क्या हो? वो एक ही चीज कहता था, मार्केट में इसलिए जाता हूं, रोज बाजार में उन सभी वस्तुओं को देखकर सोचता हूं कि इस वस्तु के बिना भी मैं कितना सुखी हूं। ये चप्पल कितनी बढ़िया है, वाह, पर मैं तो उसके बिना सुखी हूं। ये कोट कितना बढ़िया है, पर मैं इस कोट के बगैर खुश हूं। ये देखने जाता हूं। तो ठीक है ना, मार्केट किस लिए जाना है? विंडो शॉपिंग। क्या बढ़िया साड़ी है, वाह वाह वाह, पर ये साड़ी के बगैर मैं कितनी खुश हूं, इसलिए जाना है। इतनी वस्तु है, वाह वाह वाह। मॉल होता है ना, सुपर मॉल, कितनी चीजें होती है वहां, चक्कर लगा के आओ, क्या देखने के लिए? पर ये सब के बगैर मैं कितना खुश हूं, मैं कितना तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबसे पावरफुल कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और जब से कमजोर कौन है? उसे सब चाहिए। तो रॉयल आत्मा की निशानी क्या है? कुछ नहीं चाहिए। मैन, आई डोंट नीड यू। वुमन, आई डोंट नीड यू। अगली निशानी, मियां मिट्ठू नहीं। रॉयल आत्मा अर्थात खुद ही निर्माण, खुद ही खुद की महिमा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। महिमा में पता नहीं ऐसे कौन से पोषक तत्व है जो इतने पसंद है, क्या मिलते हैं पता नहीं, कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स और कौन से, उसमें ऐसा क्या है, कौन सी चीज है जो हम चाहते हैं कि महिमा हो जाए, बहुत महिमा हो जाए। खुशी होती है सुन सुन के। कोई अगर कहे कि आप एकदम योगी जैसे दिखते हो, फिर तो और ही ऐसे करके करें। अभी ऐसे थे, कोई कहेगा तुम में बहुत रूहानियत है, फिर उसके सामने और ही धीरे धीरे स्लो मोशन। अभी तक दौड़ के आ रहे थे, जैसे वो दिखा कि उसने महिमा की थी, स्लो डाउन। हमारे स्तुति करने वाले हमारी क्रियाओं के मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं हमको, हमारा कंट्रोल उनके हाथ में हो जाता है अपने आप। अगली निशानी, ब्रह्मा बाप समान। रॉयल आत्माओं की निशानी, वो कैसे होंगे? कॉपी करने वाले। अगली निशानी, उनकी बुद्धि और उनका समय छोटी छोटी बातों में नहीं जाएगा। राजे महाराजे होते हैं, उनको कोई चीज पसंद आ गई,
कोई दरबार में आता है और कोई वस्तु दिखाता है, वो पसंद कर लेते, खुद जाके खरीदते हैं क्या? इशारा देते हैं बस। और वो कोई कहे 1,000 तो वो कहेंगे नहीं नहीं 900 का दे दो, 800 का दे दो। करता है ये ले लेते बस। और माताओं की विशेषता ये होती है, ऐसी दुकानों में जहां फिक्स्ड रेट लिखा होता है, अगर कोई कोई 1,000 का है तो 500 में तो लेके आएगी ही, कैसे भी करके। चलो वो इकोनॉमी के हिसाब से ठीक है, परंतु ज्यादा तोल भाव, बार्गेनिंग, ये रॉयल आत्माओं की निशानी नहीं है। तो रॉयल आत्माओं की निशानी बुद्धि और समय कहाँ वेस्ट नहीं करती है? छोटी छोटी बातों में, हल्की बातों में वेस्ट नहीं करती। और अगला, रॉयल आत्माओं की निशानी बिजी रहती है। किसमें बिजी? सेवा में। और बिजी रहना क्या है? मायाजित बनने का साधन है। क्यों? क्यों? क्योंकि माया के आने का मुख्य द्वार है फुर्सत। माया कब आती है? फुर्सत। सेवाओं में हो, बिजी है बिजी है बिजी है, वहां माया नहीं आती है। कमरे में गए एकदम रिलैक्स, तब माया आती है। मैं और मेरा मोबाइल, बस तब माया आती है। सेवाओं में माया थोड़ी आती है इतनी, अकेले में माया ज्यादा आती है। फुर्सत के समय माया आती है। फुर्सत कारण है माया के आने का। इसलिए क्या कर दो खुद को, मनसा वाचा कर्मना, जब भी काम ना हो सेवा में बिजी कर दो। अगर कमर टेढ़ी है, अगर फ्रैक्चर हो तो क्या, स्ट्रेचर पर ले आओ। भावन कहा था मुरली सुनने। बुद्धि तो चलती है ना, पलंग पर बैठ के लेट कर सेवा करो। तो रॉयल आत्मा है अर्थात बिजी बिजी बिजी। और बिजी रहने के लिए सबसे बड़ा काम है अपनी दिनचर्या को सेट करना। और ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि हर व्यक्ति का सबसे बड़ा चिपकाव जो है वो अपनी दिनचर्या के साथ है। उसे पता चल रहा है कि मेरी दिनचर्या में ये जो टाइम है 1 घंटे का, ये वेस्ट हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति है जो उसी समय कुछ अच्छा कर रहा है, पर वो जानते हुए भी अपनी दिनचर्या बदल नहीं सकता है, ना चाहता है। चाहता है पर होती नहीं है। सबसे गहरा चिपकाव किससे है? दिनचर्या से। जो टाइम हमने फिक्स कर रखा है अपने लिए 3:30 बजे उठने का, बस वो उतना ही है। इतने साल हो गए, हम देख रहे हैं कि दूसरी आत्माएं थोड़ी जल्दी उठ जाती है और हमसे भी ज्यादा एक्टिव है, पर हमारा चिपकाव है, हमारी अपनी एक मान्यता है। हम मान्यताओं के आधार से चलते हैं। सारा माइंड गेम है। आज हम नीचे गए थे, नीचे आबू रोड, वहां एक हीलिंग गार्डन है, वहां पर भट्टी थी आधे दिन की और फिर क्लास था। बहुत बड़ी जमीन है, 64 एकर्स। तो जब ऊपर आ रहे थे, वो जो ड्राइवर था भाई, वो एक अनुभव सुना रहा था। उसने कहा कि कल मैं अहमदाबाद गया और हर बार जब अहमदाबाद जाता हूं तो फिर रात में वहीं रुकते हैं, इतनी थकान होती है, फिर आराम से सो जाते हैं और दूसरे दिन आते। इस बार मुझे बताया गया कि तुमको जाना है और तुरंत आना है। पहले से ही एक प्रोग्राम यहां फिट हो गया कि तुमको जाना है और तुरंत आना है। वो गया और तुरंत आ गया। आने के बाद भी थकान नहीं थी। नहीं तो हर बार जब जाता है तो माइंड क्या कहता है? तुमने बहुत काम किया है, अब तो आराम बनता है, अब सो जाओ। जो प्रोग्राम हम यहां बनाएंगे अपने आप माइंड काम करेगा। सारा मन का खेल है इधर। उसको कहो मन को, ये खाने से तुमको ये होगा नुकसान, तो वही होगा। उसको कहो कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। माइंड गेम, मन का खेल। मैं जल्दी उठूंगा ना, मुझे थकान रहेगी दिन भर। पहले से सोच के रखो, रहेगी, ऐसा ही होगा। इसके लिए सबसे बड़ा काम
दिनचर्या को बदलना है ही नहीं, बड़ा काम है मेंटल रीप्रोग्रामिंग। इसका प्रोग्राम चेंज करना है यहां पर, फिर वो बाहर का अपने आप हो जाएगा। हम लोग कर्म पर काम करते, कर्म पर काम नहीं करना है, ना ही कर्मों को परिवर्तन करना है, उधर कुछ नहीं करना है, वो परिधि है, केंद्र पर काम करना है। ये परिधि पर हो रहा है कर्म। इटिकेट्स बच्चों को सिखाया जाता है, ये करो वो नहीं करो, ये खाना वो नहीं खाना, ऐसा करो वैसा नहीं करो, ये पाप है ये पुण्य है। इस पर काम ही नहीं करना है, काम इधर करना है बीच में। यहां का प्रोग्राम चेंज करना है, अपने आप वो चेंज हो। यहां की मान्यता को चेंज करना है। यहां हमारी एक फिक्स मान्यता है, एक मान्यता बना के रखी है। जैसे उस दिन भी कहा था, जैन धर्म में 6 बजे के बाद भोजन नहीं करते। एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म जैन धर्म में हुआ है, जैन परिवार में, वो कभी भी 6 बजे के बाद भोजन नहीं करता है। और फिर अचानक एक दिन स्कूल की पिकनिक जाती है, और पिकनिक में सारे बच्चे खेलते कूदते और रात को 8 बजे भोजन करते। उसका मन कहता है नहीं मुझे नहीं करना है, पाप है, पर फिर भी करता है। और फिर रात उसको उल्टियां होती है, बाकियों को कुछ नहीं होता है। क्यों? भोजन तो सभी ने किया, बाकियों को कुछ नहीं हुआ, इसको क्यों हुआ? क्योंकि उसके मन में एक प्रोग्राम है, मान्यता है। और हमारी मान्यताएं कहां से बनी है? फैमिली, सोसाइटी, न्यूज, डॉक्टर्स, ये सब ने हमारे बुद्धि में बहुत सारी चीजें भरी है। पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, इन्होंने हमारे अंदर मान्यताओं का जन्म दिया है। ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो वो होगा, और वही होता है। डर, जैसे एक व्यक्ति जा रहा है साइकिल से, बहुत चौड़ा सड़क है, सड़क के उस पार एक पत्थर, एक बाजू में पत्थर रखा हुआ है, पत्थर बहुत एक कोने में है और जगह बहुत है। साइकिल से जा रहा है, वो सोचता है कि मुझे उस पत्थर से नहीं टकराना है, ये इतना बड़ा रास्ता है, वो यहाँ है, साइकिल से जाते जाते पत्थर यहाँ है, वो कहता है मुझे इस पत्थर से नहीं टकराना है, मैं नहीं टकराऊंगा, मैं नहीं टकराऊंगा, मैं नहीं टकराऊंगा, इस पत्थर के पास भी नहीं मैं जाऊंगा। और जाता है टकराता है। यहां का प्रोग्राम है सारा। इसलिए दिनचर्या को अगर बदलना है, जो मान्यता है उसको अगर क्रॉस करते हैं तो गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है, अपराध का भाव आता है कि मैंने तोड़ दिया। इसलिए मान्यता को ही बदलना है। जो डीप मान्यता है हमारी, उनको एनालाइज करना है, उन मान्यताओं का, उस बिलीव्स का क्या है ये, उसको चैलेंज करना है कि वास्तव में ऐसा है। दूसरा करके देखता हूं मैं, क्या होता है देखते। तो सबसे गहरा चिपकाव दिनचर्या के साथ है। अगर हमको दिनचर्या बदलनी है तो सीधा बदल के नहीं होगा, पहले माइंड में एकांत में जाके सोचो उसको, एक एक दिनचर्या को लाओ। ये इतने उठते हैं, फिर ये करता हूं, फिर वो करता हूं। पूरी दिनचर्या में एक्सरसाइज कहीं पर भी नहीं है, व्यायाम। पहले माइंड में बिठाना पड़ेगा, यहां उसको डालना है तो अपने आप होगा। इसलिए बीच बीच में साइलेंस में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी साइलेंस में दिनचर्या बदलती है, जिसमें हम केवल बैठे हैं मौन में, कुछ नहीं कर रहे, केवल बैठे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और सोच रहे, रिव्यू कर रहे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कहां बदलना है? सारा खेल मन में। चाहे कमरे की अरेंजमेंट बदलनी है, वो जाके हम बदलते नहीं है, पहले माइंड में बदलनी है। यहां हमारा चिपकाव एक एक चीज से, मोबाइल और मोबाइल के अंदर जो कुछ भरा है, वो सारे एप्स, किसको हटाना है? पहले संकल्प इधर क्रिएट करना है। वो ऐसे ही पड़ा हुआ है 6 महीने से, हाथ भी नहीं लगाया उसको। तो एक नई दिनचर्या निर्माण करनी, अलौकिक दिनचर्या। स्पार्क में एक किताब है, अलौकिक दिनचर्या, छोटी नई दिनचर्या, जिसमें प्रायोरिटाइजेशन, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो सबसे पीछे रखेंगे उसको।
अभी ऐसा हो रहा है कि जो कम महत्वपूर्ण है उसको ऊपर रखा हुआ है। हमारी दिनचर्या का कोई भरोसा ही नहीं। चलते चलते कोई मिल गया, कहता है चलो जाके तरह घूम के आते, तो चलती है उसके साथ, इधर तो इधर, उधर तो उधर, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, एडजस्टेबल है। हाँ वो भी ठीक है अगर छुट्टी है, कुछ है, टाइम है, बट अदरवाइज दिनचर्या में बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होनी चाहिए। एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि पूरी दिनचर्या में हमने क्या क्या किया। अमृत वेला किया, यस किया। एक्सरसाइज की। कोई एक क्लास सुना, सुना। उसके बाद में मुरली, यस, पढ़ी, पढ़ी। उसके बाद में फिर चिंतन किया, किया। उसके बाद में प्रकृति के साथ कितना रहे, कम से कम 1 घंटा प्रकृति का स्पर्श होना चाहिए, पैरों को, आंखों को, शरीर को, वो कितना रहा। उसके बाद में सेवा की। उसके बाद में योग कितना किया। सारी दिनचर्या उसकी पूरी लिस्ट। वॉकिंग की, साइकिलिंग, वॉकिंग जो भी है, जिम, एक्सरसाइज, सब कुछ वो किया। उसके बाद में स्वचिंतन कितना किया, भोजन किया, क्या किया और कितना किया और क्यों किया और कैसे किया, और बात करते किया कि मौन में किया, और अचानक किया जब भूख नहीं थी कि भूख थी इसलिए किया, लालचवश किया, कैसे किया, सारा कुछ। स्नान किया, कैसे स्नान किया। देखना है बीमार हुए, क्यों हुए, कुछ तो नियम जरूर तोड़ा है प्रकृति का, इसलिए वो बीमारी आई। उसका भी चिंतन करना है, अपनी बीमारियों का चिंतन। नहीं तो कोई कारण ही नहीं है कि इस शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करे। बॉडी इज परफेक्ट। कुछ तो हुआ है, कुछ तो किया है, खुद ही सोचना है। वो सोच पर चिंतन, अपने कमरे का चिंतन, कितनी सफाई है उसमें, ऑफिस का चिंतन, उसमें कितनी सफाई है, कपड़े, उसका चिंतन, ठीक है नहीं है, ज्यादा है तो बांट दो, नहीं है तो, नहीं है तो वही ठीक है। तो दिनचर्या, तो बाबा ने क्या कहा, बिजी हो जाओ। किसमें, सेवा में। फायदा क्या है, युद्ध से मुक्त हो जाएंगे। फायदा क्या है, माया से मुक्त हो जाएंगे। और क्या होगा, सेवा में बिजी रहने से सहज पुरुषार्थी हो जाओगे। निरंतर सेवा, निरंतर योग, टाइम ही नहीं है दूसरी चीजें करने का। वो भाई है ना नीचे के, उनको पूछा भाई तुमने शादी क्यों नहीं की, उन्होंने कहा टाइम ही नहीं मिला, बाबा की सेवा में जीवन भर बिजी रहे। टाइम होता तो कर लिया होता, टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं थी। सुबह से लेके जो लगे अमृत वेला 2 बजे से लेके तो रात को 10 बजे तक कोई मिला ही नहीं। तो बिजी कर देना है खुद को, माइंड को बिजी कर देना है। बिजी माइंड, कुछ भी नहीं है तो कुछ तो चिंतन करो, कुछ पढ़ो। इतनी किताबें हैं, ज्ञानामृत है, यज्ञ की इतनी सारी बुक्स है, इतने आर्टिकल्स है, सारे हो गए पढ़कर। अपने मन को काम देना है। हर मास में 15 तारीख के अंदर वो ज्ञानामृत जो आता है वो पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए। काम दे दिया, कंपलसरी, एक एक लाइन। क्योंकि सेंटरों पर थोड़ा लेट पहुंचता होगा इसलिए 15 तारीख का सारा पढ़ के हो जाना चाहिए। तो उसमें नए अनुभव लोगों के पता चलते हैं। पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, बिजी रखना स्वयं को, स्थूल सेवाओं में बिजी रखना। अगला, नई नई स्किल्स डेवलप करना, जो हमने कभी किया नहीं, जो कभी पता नहीं था हमको, वो सारी स्किल्स अपने अंदर लानी। और उसमें मेहनत है। एक स्किल है भाषा सीखना, नई भाषा है सीखना, टाइम है, सीखो, टाइपिंग सीखो, नई नई चीजें सीखना। वो नई नई चीजें हमें बिजी रखेगी। नहीं तो माइंड जब फ्री होता है तो विकारों की तरफ भागता है, आकर्षण होता है उसको, फुर्सत। सभी विकारों की जड़ है फुर्सत। कुछ भी नहीं करने को तो व्यक्ति क्या करने लगता है, मोबाइल तो रहता ही है उसके पास, बस वहां से प्रवेश द्वार खुलता है विकारों के राज्य का।
और वहां भटकता है। तो इतनी निशानियां हमने देखी। सबसे पहली निशानी परमधाम, फिर सतयुग, फिर संगम युग में दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल, चलन, मर्जीवा जन्म, पुराने संस्कार, पुराने दुनिया, उसके बाद में मियाँ मिट्ठू नहीं, उसके बाद में ब्रह्मा बाप समान, उसके बाद में और क्या, तृप्त तृप्त तृप्त, उसके बाद में बिजी, सेवा में बिजी, और ताजा फल खाने वाले, और चाल और हाल कैसा, फरिश्तों की खुशहाल, और पवित्र आत्मा कैसी होगी, स्वच्छ और सत्यता से भरपूर। ऐसे कैसे? कुछ नहीं चाहिए। मैं तृप्त हूं, भरपूर हूं, कुछ नहीं चाहिए। इनफ इज इनफ, इनफ एंड टू स्टोर, बहुत है। तुमको कुछ चाहिए हो तो बताओ। ऐसी तृप्त आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट मणियों को, ऐसे गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे गुप्त हीरा छिपा नहीं रह सकता, ये भी कहा है, ऐसे गुप्त हीरो को, ऐसे ताजा फल खाने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ब्रह्मा को फॉलो करेंगे तो शिव को अपने आप को फॉलो करोगे, ऐसे संपूर्ण पवित्रता वाली आत्माओं को, ऐसे रॉयल आत्माओं को, ऐसे दृष्टि में रॉयल्टी, वृत्ति में रॉयल्टी, ऐसे कृति में रॉयल्टी, बुद्धि और समय को छोटी छोटी बातों में न लगाने वाली आत्माओं को। हजारों बातें होती रहेगी, छोटी छोटी न्यूज, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, किस किस के बारे में सोचते रहेंगे और बुद्धि को खराब करेंगे। हम डस्टबिन थोड़ी, कोई भी आए और हमारे अंदर डाल के चला जाए और हम सोचते बैठे। ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे ऐसे मार्केट में जाके वापस आने वाली आत्माओं को, ऐसे मूल फाउंडेशन को नष्ट करने वाली आत्माओं को। रावण का बताया ना, एक सिर कटता है तो दूसरा आता है। मूल को ही नाभि पर ही बाण मारो सीधा, कुंडल में, यहां पर ही है। वो देहभान को ही खत्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे मर्जीवा भोग लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे मैं गुप्त ऊर्जा होती, इस मैं से भी मुक्त होने वाली आत्माओं को। एक पति पत्नी होते हैं तो उनका कभी भी झगड़ा नहीं होता है, कभी भी नहीं। बाकी पूरे कॉलोनी में सबका झगड़ा होते रहता है। उनको पूछा जाता है तुम्हारा झगड़ा क्यों नहीं होता है, तो वो कहता है झगड़ा तो होता है, वो मुझे कुछ मारती है तो मैं उसे कुछ मारता हूं, और जब वो मैं मिस करता हूं वो जो मारती है तो मैं हंसता हूं, और मैं उसको मारता हूं वो जब मिस करती है तो वो हंसती है। इसलिए झगड़ा हमारा कभी नहीं होता, हमेशा हंसी की आवाज आती है। पर जब वो 50 साल हो जाते हैं शादी को, तब वो कोर्ट में केस फाइल करता है डिवोर्स की। उससे पूछा जाता है अब क्या हुआ, वो कहता है अब वो जो है ना इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि उसका एक भी वार चूकता नहीं अब। ऐसे मैं से मुक्त आत्माओं को, हेल्दी वेल्दी हैप्पी आत्माओं को, ऐसे फुर्सत से स्वयं को निरंतर बिजी रखने वाली आत्माओं को, और बुरे को अच्छे में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे अलौकिक दिनचर्या वाली आत्माओं को, अपनी पुरानी दिनचर्या को बदलने का साहस रखने वाली आत्माओं को। जो चिपकाव है पुरानी दिनचर्या से उसको तोड़ो। अब नई दिनचर्या, नए युग का करे स्वागत। नई दिनचर्या लानी है, एक नई दिनचर्या जिसमें वो एक्टिविटी हो जो अब तक थी ही नहीं। उसमें वो जो टाइम अब तक वेस्ट जा रहा था वो 10 मिनट, उस 10 मिनट में क्या करे, वो नई एक्टिविटी लाने वाली आत्माओं को। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।